वेलकम टू डीडी अकैडमी। अपनी CDP की जो सीरीज़ चल रही है जी उसे नू कंटिन्यू करते हुए अज आप फिर कुछ MCQs नू डिस्कस करांगे। शुरुआत करते हैं आप अपने अज के पहले क्वेश्चन की, जिहदे चों तुहाडा पहला क्वेश्चन है, Which of the following theories identifies 4 stages of child's intellectual development? It implies sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational। कहने का मतलब है कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा सिद्धांत बच्चे दे बौद्धिक विकास दीयां 4 अवस्थावां जिवें संवेदक मोटर, पूर्व क्रिया प्रणाली, ठोस क्रिया प्रणाली ते रस्मी क्रिया प्रणाली की पछाण करता है। ਇਹਦਾ आंसर ਲਈ जो हैगियां अपनियां 4 ऑप्शनस ने जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। एरिक्सन्स थियोरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, कि यह जो है एरिक्सन की जो थियोरी है साइको सोशल डेवलपमेंट उस दियां 4 अवस्थावां की गल की गई है, या फिर बी फ्रॉयड थियोरी ऑफ साइको सैक्शुअल डेवलपमेंट, फ्रॉयड की जो मनो जीनसी विकास का सिद्धांत है कि उस दियां ही 4 स्टेजेस सी, या फिर सी जीन पियाजे थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे की बौद्धिक विकास की सिद्धांत दियां जो 4 अवस्थावां सी, या फिर डी कोलबर्ग्स थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कि कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत सी उस दियां 4 ऑप्शन सी। हुण अपने कोले जो क्वेश्चन सी जी तुहाडे कोले उहदे विच 4 स्टेजेस की गल की गई है। किहड़ियां-किहड़ियां 4 ने? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल ते फॉर्मल ऑपरेशन। अगर इससे तुहाडे आंसर की गल की जाए तो ये चारे दे चारे जो ने अवस्थावां ने ये हैगियां नेगियां ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे की जो थियोरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उस दियां ये 4 अवस्थावां ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट नू जीन पियाजे ने 4 अवस्थावां दे विच डिवाइड किया हुआ है, 4 स्टेजेस दे विच डिवाइड किया हुआ है, जिहदे चों सारिआं नालों पहला है तुहाडी सेंसरी मोटर स्किल। सेंसरी मोटर स्किल का मतलब की है कि बच्चे का जो ये अगर एज ग्रुप की गल करिए तो 0 तो 2 साल, भाव कि बर्थ तो 2 साल वाला जो टाइम पीरियड होंदा है वो टाइम पीरियड होंदा बच्चा जिथे अपनी सेंसिस के थ्रू तो सीखता है, यानी कि सेंसिस उहदियां की होंदियां ने टीचर का काम करदियां ने। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर 0 तो 2 साल। इसके बाद आ जाता प्री ऑपरेशनल स्टेज जिथे बच्चे का मैंटल प्रोसैस शुरू होंदा है, तो ये आ जाएगी जी अपनी 2 तो 5 या 6 साल की जो अवस्था आ जाएगी जिथे बच्चे की मैंटल प्रोसैस शुरू हो जाएगा, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होएगी, ये चीज़ आ जानी है। इसके बाद आ गई तुहाडी कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल इत्थे बच्चा थोड़ा थोड़ा जो कि लॉजिक्स लगाना सीख जाएगा। तुसी इत्थे की है 2 चीज़ां उहदे सामने अगर रख रहे हो, एक साइड तुसी 1-1 रुपए के 10 सिक्के रख रहे हो तो दूसरी साइड 10 रुपए का नोट रख रहे हो, वो इस चीज़ नू जानना शुरू कर जूगा, वो सीख जाएगा कि 10 रुपए का नोट तो 1-1 रुपए के जो 10 सिक्के ने उन्होंने दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये चीज़ बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि 7 साल तो बाद 7 तो 11 साल की जो स्टेज है वो बच्चा इस चीज़ नू सीख जाता है। तो बट जो तुहाडी प्री ऑपरेशनल स्टेज है उत्थे बच्चा इस चीज़ नू नहीं सीख पाता, उहदे लई जो चीज़ वड्डी दिख रही है क्वांटिटी के मैटर दे विच कह लो, जां तुसीं कह लो भी क्वांटिटी के मामले विच, या फिर शेप के मामले दे विच उहनूं जिहड़ी चीज़ वड्डी दिखाई देगी वो उस चीज़ नूं वड्डा मन्नेगा। हुण 1-1 रुपए के 10 सिक्के ते 10 रुपए का नोट वो 1-1 रुपए के 10 सिक्कियां वाल भजेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज दे विच, क्योंकि उन्होंने लॉजिक्स वगैरह नहीं लगाने हजे आंदा है, तो इस चीज़ नूं नहीं सीखेगा। तो इससे बाद जो तुहाडी 3rd स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इत्थे अगर तुसी बच्चे नूं इमैजीनेशन द्वारा भी सिखाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि चीज़ तुसी सामने उहदे नहीं रख रहे, अमूर्त चीज़ों तो भी की है बच्चा सीखना शुरू कर जाएगा। तुसी उहनूं स्टोरी सुना रहे हो तो स्टोरी दी इमेजेस की ने उहदे माइंड दे विच बननियां शुरू हो जांदियां ने। तो ये हुंदा जी फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि 11 तो बाद वाली जो टाइम पीरियड हुंदा बच्चे का वो फॉर्मल ये विच आ जाता अपना फॉर्मल ऑपरेशन दे विच। तो यदा तुहाडा की ये चारे दी चारे तुहाडियां स्टेजेस ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियोरी है वो दी गई है पियाजे द्वारा। तो यदा राइट आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना जॉन डेविस व्यू ऑफ एजुकेशनल एम्फेसाइज। जॉन डेवी के विचार विचारानुसार किस सिक्ख्या ते जोर दिता जाता है, दिंदे ने वो। ऑप्शनस ने अपने को नॉलेज एज अ पावर, ज्ञान एक शक्ति वजों, बी एजुकेशन एज अ प्रिपरेशन फॉर अ लाइफ, सिक्ख्या जिंदगी की तैयारी लई,
सी है तुहाडा नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान ਲਈ ज्ञान, या फिर डी एजुकेशन एज लाइफ, सिक्ख्या ही जिंदगी है। तो जॉन डेवे सिक्ख्या के उत्ते जॉन डेवे जिन्होंने जो है प्रोग्रैसिव एजुकेशन के फादर भी कहा जाता है, तो वो किस चीज़ के उत्ते जोर देंगे ने, उन्होंने जो है जी इत्थे अपना राइट आंसर बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन एज लाइफ, सिक्ख्या ही की है जिंदगी है। यानी कि तुहाडा कि जिमें डेवलपमेंट है, जीवन भर चलन वाली प्रक्रिया है, लर्निंग भी उस हिसाब नाल बंदा जो सीखता है ना, तो सिक्ख्या भी वो जो है जीवन भर चलन वाली प्रक्रिया है। हुण वो सिक्ख्या किते फॉर्मल वे दे नाल मिलती है, किते तुहानूं इनफॉर्मल वे दे नाल मिलती है, किते नॉन फॉर्मल वे दे नाल, ठीक है। बट कि एजुकेशन की है वो भी की आपां नूं लाइफ टाइम आपां नूं कुछ ना कुछ आपां सिखदे रहने आ, तो वो तुहाडी सिक्ख्या भी की है वो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो इहदा राइट आंसर आएगा तुहाडा एजुकेशन एज लाइफ, सिक्ख्या ही जिंदगी है। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इनकलूसिव एजुकेशन, समावेशी सिक्ख्या बारे किहड़ा कथन सही है। ऑप्शनस ने अपनिया, चाइल्ड शुड नॉट बी गिवन राइट टू एजुकेशन, बच्चों को सिक्ख्या का अधिकार नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑल चिल्ड्रन शुड रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन स्कूल, स्कूल विच सारे विद्यार्थियों को समान अवसर और स्कूलों में भागीदारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। या फिर सी, गर्ल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनकलूसिव एजुकेशन, कुड़ियाँ समावेशी सिक्ख्या का हिस्सा नहीं हैं। या फिर डी, सैपरेट स्पैशल एजुकेशन क्लासेस शुड बी कंडक्टड इन दी स्कूल, स्कूल विच विशेष सिक्ख्या दियां वक्रियां जमातां लगनियां चाहिए ने। समावेशी सिक्ख्या, हुण समावेशी सिक्ख्या यानी कि इनकलूसिव एजुकेशन, ये बारे गल की गई है जी कि इनकलूसिव एजुकेशन नूं लैके तुहाडी किहड़ी स्टेटमेंट सही है, किहड़ा कथन सही है। तो यदा पहले तुहाडा है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑल चिल्ड्रन शुड रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन स्कूल, सारे विद्यार्थियों को समान अवसर मिलने चाहिए ने, ठीक है जी। सारे उन्होंने कि स्कूल दे विच पार्टिसिपेट करन दा, भागीदारी दा, ठीक है जी। इहदे लई कि तुहाडे कोई स्पैशल क्लासरूम्स नहीं बननगे, बच्चे दी जो कि ने अपने कोल बच्चे होंदे ने उन्हां विच कुछ डिफरेंसिस होंदे ने, होंदे जिन्हां नूं आपां बोलदे आ जिन्होंने आप तुसीं कह रहे इंडिविजुअल डिफरेंसिस, हुण वो डिफरेंसिस किसी भी पक्ष तो हो सकते हैं, बच्चे का हो सकता, कोई बच्चा ज़्यादा होशियार होएगा, कोई बच्चा एवरेज होएगा, कोई बच्चा घट स्लो लर्नर होएगा, यानी कि लर्निंग की होगा, बच्चा कोई ज़्यादा जल्दी फास्ट वे दे नाल सीख जूगा, कोई स्लो लर्नर होगा हौली हौली सीखूगा। पर ये ये नहीं है कि तुहाडा कि उन्होंने स्पैशल कुछ या स्पैशल क्लासेस होणगियां, तो उस सारे बच्चों को तुसीं सिखा सकते हो बेस्ट वे दे नाल जदों तुसीं उन्होंने इनकलूड करके चलोगे, यानी कि हर एक तरीके के तुहाडे कोल की बच्चे की ने सारे तरीके दे होणगे क्लासेस दे विच, ठीक है जी। तो ये की होगा तुहाडा कि सारिਆਂ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनियां चाहिए ने इनकलूसिव एजुकेशन दे विच, ठीक है जी। तो यदा राइट आंसर आ गया तुहाडा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपना, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स मीनस, विद्यार्थियों नाल संचार का की मतलब है, बच्चों के नाल विचार वटांदरा करना, इसका की मतलब है। ऑप्शनस ने अपने कोले आस्किंग दैम टू डू अ टास्क, उन्होंने काम करने लिए आखना, बी तुहाडा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, विचार वटांदरा, या फिर सी गिविंग दैम डायरैक्शन, उन्होंने हिदायतां देनियां, या फिर डी इनफॉर्मिंग दैम ऑफ योर आइडियाज़, अपने विचारों तो उन्होंने सूचित करना। कम्युनिकेशन तुसी अपने विचार या कह लो अपने जो है तुसी अपने विचार किसी को दस रहे हो, तो सामने वाला भी तुहानू रिस्पॉन्स कर रहा है, वो अपने विचार तुहानू दस रहा है, तो इसका की हो गया, इस कम्युनिकेशन को की कहांगे जी, तो यदा मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, विचार वटांदरा। तो यदा तुहाडा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु रॉट द बुक द मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड किताब किसने लिखी, ये क्वेश्चन है जी अपना, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यदा तुहाडा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जीन पियाजे द्वारा लिखी गई किताब है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चनस बन जाते हैं कि जिथे कि डायरैक्ट की तुहाडे तो किताब बारे पूछा जाता है भी ये किताब किन्ना द्वारा लिखी गई,
ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ बुक है मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये जीन पियाजे द्वारा लिखी गई। इसका आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी, जीन पियाजे पॉइंटेडली कॉल्ड हिज अप्रोच टू चाइल्ड डेवलपमेंट एज, जीन पियाजे ने बच्चे के विकास संबंधी अपनी विधि को स्पष्ट तौर पर कहा है। बच्चे दे जो कि विकास संबंधी जो है उसने अपनी विधि को किस जो कि है क्या है की किया गया विकास संबंधी। ऑप्शंस ने इवैल्यूशनरी यानी कि विकासवादी, बी तुहाडी है साइकोडायनामिक यानी कि मनोगति विज्ञानिक, या फिर सी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी कि अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा, या फिर डी बायोलॉजिकल जैविक। हुण जीन पियाजे द्वारा जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट नूं की किया गया जी, ठीक है, विकास संबंधी विधि को स्पष्ट तौर पर की किया गया उन्होंने, तो उन्होंने द्वारा है जी इसका राइट आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी कि अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश इज प्रोपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेमवर्क, डैश निर्माणकारी ढांचे का सिरजक है। निर्माणकारी ढांचा ਇਹਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ऑप्शंस ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਡੂਰਾ, बी ब्रूनर, सी पियाजे या फिर डी जंग। तो ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर सी पियाजे। हुणे पियाजे ਨੂੰ क्यों कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेमवर्क के जन्म जो कह लो ਤੁਹਾਡੇ सिरजक, इन्हों का क्योंकि इन्हों द्वारा भी ये जो है डेफिनेशन भी दी गई है कि जो बच्चे ने की ने अपनी नॉलेज ਨੂੰ खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि वह जो कि नॉलेज ना उसके खुद सिरजक नहीं बन सकते हैं, वो खुद अपनी नॉलेज ਨੂੰ कंस्ट्रक्ट करेंगे। बच्चे की ने लिटिल साइंटिस्ट ने ये चीज़ भी जीन पियाजे द्वारा ही कही गई है, तो वो की ने खुद अपने नॉलेज ਨੂੰ की करेंगे ਵਧਾਉਣਗੇ, खुद ਉਹਦਾ की करेंगे निर्माण करेंगे। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल्स ਨੂੰ की करते हैं फॉलो करते हैं, तो इसलिए ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ राइट आंसर है पियाजे। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, according to Piaget, at which of the following stage does the child begin to think logically about the abstract concepts? पियाजे अनुसार हेठ लिखियां विचों किहड़े पड़ाव विच बच्चा संकल्पनावां सोचना शुरू कर दिंदा है, यानी कि बच्चे दे माइंड दे विच की ने इमेजिस क्रिएट होना शुरू हो जांदियां ने। तो ये प्रीवियस भी अपने पहला भी क्वेश्चन आया सी जी, ठीक है, उस दे नाल ही अपना जो कि है थोड़ा रिलेट कर रहा है। ऑप्शंस ने तुहाडे कोले सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज जिथे बच्चा अपनी सेंसिस के थ्रू सीखेगा, तो इत्थे बच्चे का कह लो लैंगुएज कह लो या वो थॉट्स की ने एक तरीके दे बिल्कुल जीरो होंदे ने। तो बी तुहाडी ऑप्शन है जी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिथे बच्चा बोलना सीखता है, ਉਹਦੀ लैंगुएज डेवलपमेंट होना शुरू होंगी, ਉਹਦਾ मैंटल प्रोसैस की होंगे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी, काम करना शुरू कर देंगे, बट बच्चा इतने लॉजिकली नहीं सीख पाता। ऑप्शन नंबर सी तुहाडी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक पड़ाव विच, यानी कि इत्थे बच्चा की होगा तुसी दो उहदे सामने जो चीज़ां पईयां ने उन्हां नूं कंपैरिजन करके वो तुहानूं दस सकदा है, ये चीज़ बच्चा सीख लैंदा कि सामने जो चीज़ां उहदे सामने विजिबल ने उन्हां चीज़ां नूं इवैल्यूएट करके बच्चा की कर सकदा है अपने लॉजिक्स लगा के तुहानूं दस सकदा है। लॉजिक्स बच्चा लगाना इत्थे सीख जूगा। सी ऑप्शन जिहड़ी तुहाडी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इत्थे बच्चे दे लॉजिकली यानी कि लॉजिक्स लगाना तो सीख जाएगा, पर एक्चुअल दे विच अमूरत चीज़ां यानी कि इनविजिबल चीज़ां उन्हां दा जिहड़ा लॉजिक होएगा बच्चा 11 साल तो बाद जिहड़ी होगी उहदी स्टेज जिन्हों बोलिया जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक पड़ाव ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਜੀ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होंगी है जी 11 साल तो बाद वाली एज की होंगी है। इतने हूँ थोड़ी जी पहले ऑप्शंस ने सेंसरी मोटर स्टेज 0 तो 2 साल वाला टाइम पीरीयड, प्री ऑपरेशनल स्टेज ਤੁਹਾਡਾ आ जाएगा 3 तो जो कह लो 3 तो 6 साल वाला पीरीयड, कंक्रीट ऑपरेशनल कंक्रीट आ जाएगा अपना 6 तो 11 साल वाला टाइम पीरीयड, एंड बी जो तुहाडा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये आएगी 11 तो बाद वाली अपनी स्टेज, ठीक है जी। तो इत्थे होगा तुहाडा दा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी
ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇजेस ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, who among the following highlighted that learning is a social mediated process। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਰਿਕਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਕੋਲਬਰਗ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट ਦ ਕੋਲਬਰਗ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਪੂਰਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨੈਤਿਕ ਤਰਕ, ਬੀ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग रिवायती पिछों नैतिक तर्क, या फिर सी कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग रिवायती नैतिक तर्क, या फिर डी न्यू कन्वेंशनल रीजनिंग नवे रिवायती नैतिक तर्क। तो हुण जो कोलबर्ग की जो थियोरी है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि इन्हां दी बड़ी जो थियोरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ स्टेजेस की गल की गई है, उन्होंने स्टेजेस ये जो चार ऑप्शनस ने किहड़ी स्टेज उन्होंने थियोरी दे विच इनकलूड नहीं है, ये अपना क्वेश्चन है जी। तो यदा तुहाडा राइट आंसर है, यदा राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी न्यू कन्वेंशनल रीजनिंग नवे रिवायती नैतिक तर्क। इस नाम की स्टेज इन्हां दी थियोरी दे विच नहीं है। हालांकि प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, ये तीनों स्टेजेस की ने इन्हां दी इस थियोरी का हिस्सा ने। तो यदा तुहाडा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू कन्वेंशनल रीजनिंग। इन्हां दी जो थियोरी है मॉरल डेवलपमेंट के उत्ते, नैतिकता के उपर यानी कि सही गलत की पहचान करना, ठीक है जी, जिहदे लई इन्हां ने एक्सपैरीमेंट किया सी कुछ बॉयज़ के उपर, जिन्हां करके इन्हां दा क्रिटिसाइज भी होया सी भी इन्हां ने जो अपने सैंपल्स ने वो जस्ट बॉयज़ दे लैते सी, गर्ल्स नूं इन्हां ने इनकलूड नहीं किया सी। तो इस चीज़ लई इन्हां नूं काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया सी इन्हां दी इस थियोरी नूं। तो ये तीन स्टेजेस की गल की गई है, जिन्हां विच तुहाडी प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल तो कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग है जी। तो किहड़ी नहीं है ये फिर तुहाडा राइट आंसर बनेगा न्यू कन्वेंशनल रीजनिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सी जी अपने अज कुछ MCQs जिन्होंने आप डिस्कस किया। इस तरीके नाल होर अगे तुहाडे नैक्सट MCQs आएंगे जिन्होंने आप डिस्कस करांगे। तो तुहाडे PS टैट ते जो अदर स्टेट जो टैट्स ने उन्हां विच करनगे तुहानूं हैल्प करनगे। तो अज लई इन्ना ही, धन्यवाद।